गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी 4th चैप्टर जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, उसका 4th जो चैप्टर था उसमें एक टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट का प्रवाह, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमारी इंडियन प्लेट है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, कौन कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल है। द इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, कि इसमें इंडिया के साथ साथ जो भारत का जो पेनिसुलर जो पार्ट है, पेनिसुलर का ये जो निचले वाला क्षेत्र होता है, ये इसके साथ ऑस्ट्रेलियन जो पार्ट है, यानी कि ये इसमें शामिल है। पेनिसुलर इंडिया के साथ में जो ऑस्ट्रेलियन का जो हिस्सा है वो इसमें शामिल है। इसके साथ आगे क्या दे रखा है इसने, द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म ऑफ नॉर्थ प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ, अगर हम हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ की बात करें तो एक सबडक्शन जोन इसमें आता है। सबडक्शन जोन इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारित करता है, जो कि एक महाद्वीपीय अभिसरण क्षेत्र है, यानी कि इसका कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है ना, अभिसरण क्षेत्र। कन्वर्जेंस का मतलब एक दूसरे के नज़दीक आता है। इसका नॉर्थ की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट, यानी कि जो इंडियन प्लेट है इसकी नॉर्थ की बाउंड्री ये है, ये यूरेशियन प्लेट होगी और ये इंडियन प्लेट होगी। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, और इसी के साथ इन द ईस्ट, अगर हम ईस्ट साइड की बात करें, इट एक्सटेंड थ्रो, यानी कि जो आपकी राकियोमा पर्वत श्रेणी है म्यांमार में, वहाँ से लेकर के टुवार्ड्स द आइलैंड और अलोंग द जावा ट्रेंच, जो जावा की गहरी खाई है वहाँ तक ही फैला हुआ है। ये आपका म्यांमार की राकियोमा जो माउंटेन रेंज है, म्यांमार है ना, बर्मा जो पहले नाम था, यहाँ से लेकर के जावा तक का जो खाई है, ठीक है, ये इसमें, ये इसकी कौन सी बाउंड्री स्टार्ट करती है, ईस्ट साइड का पोर्शन ये हो गया, नॉर्थ साइड का पोर्शन इसका ये हो गया। फिर करें किसी का, द ईस्टर्न मार्जिन इन द स्प्रेडिंग साइट लाइंग इन द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एन ओशनिक रीच इन साउथ वेस्ट पैसिफिक, यानी कि अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो ये इसके पूर्वी सीमा की जो बात कर रहे हैं वो विस्तार उसका कहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व के दक्षिण पश्चिमी जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ना, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। अब साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी पोर्शन है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी पोर्शन है, इसका साउथ वेस्ट आपका पैसिफिक ओशन हो गया, क्योंकि पैसिफिक ओशन ये भी है और पैसिफिक ओशन ये है, तो पैसिफिक ओशन का कौन सा पोर्शन हो गया इस साइड, ठीक है, यहाँ तक ये फैली हुई। उसके बाद इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें, यानी कि जो वेस्टर्न डायरेक्शन है, द वेस्टर्न मार्जिन फ्लो किरथर, जो आपकी किरथर श्रेणी है माउंटेन जो पाकिस्तान में है, वहाँ से लेकर के और उसके बाद माउंटेन पाकिस्तान एंड फर्दर एक्सटेंड अलोंग द मरकान, ठीक है, मकरान जो क्षेत्र है, मकराना है ना, जो पाकिस्तान का जो साउथ पोर्शन है, पोर्शन ज्वाइन द स्प्रेडिंग साइट फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ज्वाइंट इन द स्प्रेडिंग साइट फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट साउथ वेस्ट अलोंग द, ये आपके जालोस जो द्वीप समूह है यहाँ तक फैला हुआ ये, ठीक है, ये साउथ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका वो मकरान और इसके ऊपर वाले जो क्षेत्र दिखा रखे हैं, या किरथर जो माउंटेन है, यहाँ से लेकर के ये जो आपका रेड सी तक बताया था ना, लाल सागर तक जो चालोस आइलैंड से वहाँ तक ये फैली हुई, ये इसकी कौन सी सीमा होगी, वेस्ट सीमा होगी। जो इंडियन प्लेट है इसकी इस साइड का डायरेक्शन ये है, ईस्ट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, नॉर्थ में कहाँ से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड आर्कटिक प्लेट इज आल्सो मार्क्ड बाई ओशनिक रिज, यानी कि जो भारत और आर्कटिक प्लेट की सीमा है वो महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी प्लेट है, इसने दे रखा है ना, द डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक दूसरे से अलग जो होती है, एक दूसरे से दूर जा रही है, उसमें रनिंग द रफली साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड मार्जिन इनटू द स्प्रेडिंग साइट ए लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, और ये लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती है, न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तृत तल से फैली। अब न्यूजीलैंड का पोर्शन ये दक्षिण तक, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसके साउथ न्यूजीलैंड तक इसका फैलाव दिखा रखा है, ठीक है। इसके साथ ही जो पॉइंट बनता है
इंडिया वाज ए लार्ज आइलैंड situated off the Australian coast in a vast ocean। कि भारत एक वृहद जो द्वीप समूह है और ये ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर कहाँ पे बसा हुआ था, इन ए वास्ट ओशन इन द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ऊपर बसा हुआ था। कब तक की बात बता रहा है, द टेथीस सी सेपरेट इट फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट टिल अबाउट 225 मिलियन ईयर एगो। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले टेथीस सागर एशिया महाद्वीप के से अलग था। उस टाइम इसको अलग करता था, ऐसा लगता था कि ये साउथ का पोर्शन है। इंडिया इज सपोज इट हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवेस्ट जर्नी अबाउट 200 मिलियन एगो एट द टाइम व्हेन पेंजिया ब्रोकन। जब वैगनर की थ्योरी में जो पेंजिया था ना, कंप्लीट लैंडमास एरिया जो ब्रोकन हुआ टूटा, उस टाइम इंडियन प्लेट है वो मूवमेंट करना शुरू कर दिया। किस साइड में, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है इस साइड में मूवमेंट करिए, कर्व शेप में ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है इंडिया collide with the Asia about 40 to 50 million years ago, causing rapid uplift of the Himalayas। और इन्हीं के लगभग आप की बात करें 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत जो एशिया से टकरा रहा था, इसी के कारण जो हिमालय माउंटेन है वो, यानी कि ये जो पोर्शन है ये जो ही आपको इससे टकराएगा, आपकी यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। इन दोनों के बीच में जो टेथीस सी था वो किस में अपलिफ्ट कन्वर्ट हो गया, वो ऊपर उठने लग गया और हिमालय माउंटेन जो रेंज है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये इंडियन प्लेट के कारण ही है बेलग परिणाम स्वरूप। ठीक, फिर उसके बाद दे रखा है इसने द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर टिल द प्रेजेंट आर इन द फिगर 4.6। जैसे 4.6 में इसकी फिगर दिखा रखी है, लगभग भाई जो आपका ना ये 7.1 करोड़ वर्ष की बात कर रहे हैं। भारत की स्थिति थी वो कहाँ पे थी, साउथ पोर्शन में जो इसकी जो सिचुएशन थी, और धीरे धीरे ये कहाँ तक पहुँच गया है, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर की बात करें, इक्वेटर लाइन को क्रॉस करके वहाँ तक ये पहुँच गया, इसकी जो साइड थी वो वहाँ पे थी। ठीक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन प्लेट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है यूरेशियन प्लेट के साथ, अबाउट 140 मिलियन ईयर अगो बिफोर द प्रेजेंट द सब कॉन्टिनेंट वाज लोकेटेड एज साउथ हैज़ 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। लगभग अगर हम बात करें 14 करोड़ वर्ष पहले, तो ये साउदर्न पोर्शन में लगभग 50 डिग्री जो अक्षांशीय क्षेत्र है, यानी कि ये आपका जो ना ये 60 या 50 का जो पोर्शन है, इसकी डायरेक्शन यहाँ के आसपास थी। यहाँ से यूँ मूव कर रहा है, यूँ जाने लग रही है, ये इंडियन प्लेट है वो इस तरह से मूवमेंट कर रही है। ठीक है, द टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय द टेथीस सी एंड द तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू द एस्टिक लैंडमास। अगर हम बात करें इसी क्योंकि तो तिब्बत खंड है एशिया खंड से करीब था, और भारतीय प्लेट जो है कि एक तरफ प्रवाह के दौरान एक दूसरे की प्रमुख घटना से लावा टेकन ट्रेप का निर्माण भी किया। इसके बाद इसने, ठीक है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द ईस्टर्न प्लेट इज मेजर इवेंट दैट ऑक्योर वाज द आउटपूरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ डक्कन ट्रैप। भाई धीरे धीरे वो लावा के निर्माण से भी ये जहाँ से जा रहा था, तो ये इस जगह पे जो डक्कन ट्रैप की हम बात करें, दक्षिण का जो हमारा पठारी प्रदेश है उसका निर्माण उसके प्रभाव से हुआ। फिर इसने दे रखा है दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर अगो। लगभग हम बात करें 6 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो ये 6 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था इसमें भाई, इसमें जो 6 करोड़ वर्ष पहले ऐसा आरंभ हुआ था और एक लंबे समय तक जारी रहा। इसमें हम ये भी कह सकते हैं नॉट द सब कॉन्टिनेंट वाज स्टिल क्लोज ऑफ इक्वेटर। भाई ये जो भूमध्य रेखा के निकट था उपमहाद्वीप की बात करें ये, और 40 मिलियन ईयर अगो लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले जो था, हम बात करते हैं हिमालय जो है वो कहाँ पे था, देयर फर्दर द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन हिमालय टू प्लेस एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट, जो भी साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूसली चलता हुआ है एंड द हाइट ऑफ द हिमालय इज द राइजिंग इवन टू दिस डेट। और इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है जो हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि ये जो इसका मूवमेंट है हिमालय का
हम ये कह सकते हैं वो लगातार ये इंडियन प्लेट के मूवमेंट के कारण जो हिमालय है वो अब भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। लगातार उसकी ऊंचाई बढ़ने का कारण भी क्या है कि जो भारतीय प्लेट है, जो इंडियन प्लेट्स है, वो लगातार मूव कर रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये, इस तरह से ये मूवमेंट करती हुई यहाँ तक जा रही है। अगर हम इसको वर्ल्ड मैप पे देखें, मान लो ये जो पोर्शन था यहाँ से यूँ मूवमेंट करने लग रही है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। इसलिए यूरेशियन प्लेट से टकराकर लगातार इस साइड से यूरेशियन प्लेट और इस साइड से आपकी जो इंडियन प्लेट है वो दोनों इस पर प्रेशर डाल रही हैं। यहाँ से प्रेशर डाल रही है, वो जा नहीं रही, तो इसकी वजह से हिमालय माउंटेन जो टैथिस सी था वो हिमालय माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। और आज भी हिमालय धीरे धीरे एक सेडिमेंट्री रॉक्स अगर हम बात करें ना, वो सारी चट्टानों के रूप में इसका उभार है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इस चैप्टर का लास्ट, कि मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट का मूवमेंट क्या है, भारतीय जो प्लेट है वो पहले किसका हिस्सा थी, आज उसकी डायरेक्शन कहाँ पे क्या था। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।